हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज अपने जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मैटर है, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल मैटर है। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिक्वेस्ट यू, बी सेंसिबल, बी प्रैक्टिकल। थोड़ा मैच्योरिटी के साथ आपने इस चीज़ को समझना है। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें हो सकता है नेगेटिव भी लगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो रियलिटी है वो आपके सामने आने वाली है इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए सिचुएशन में और आप क्या कर रहे हो वो सारी की सारी यहाँ पे क्लैरिटी होगी। क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, ये सारे के सारे जो है वो सारी चीजें मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ ग्राउंड रियलिटी के साथ विद रीजन। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दूंगा, वो आप खुद अप्लाई करके देख लेना, आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर होने वाली है। बहुत सारे हो सकता है स्टूडेंट्स यहाँ पे कमेंट सेक्शन में उल्टा सीधा भी बोल सकते हैं, लेकिन कमेंट करने से पहले एक बार थोड़ा सा मैच्योरिटी लेवल पे सोच लेना कि आप क्या कमेंट कर रहे हो और क्या सोच रहे हो। मतलब किस तरीके से आप, मतलब आपकी थिंकिंग एक टाइप से कैसी हो रखी है, और या फिर किसी ने आपकी थिंकिंग कैसी बना दी है। रियल में आपको क्या करना चाहिए, या फिर जो अभी ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको लोग लपेट रहे हैं, इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। यहाँ पर जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है वैकेंसी का, सम स्टेट्स है विद जीरो वैकेंसी, क्यों है वो पूरी बात करेंगे, और इस सिचुएशन में आप लोगों ने क्या करना है उस पर भी अपने यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक बात बोलूँ, एक जो अभी पॉइंट चल रहा है बहुत सारे स्टूडेंट्स का कि हिंदी भाषी लोगों के लिए सही नहीं किया एसबीआई ने, तो एसबीआई को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, और नॉर्थ इंडिया के लिए सही नहीं है, सारी वैकेंसी साउथ में दे दी, ये सारी बहुत सारी बातें हो रही है यहाँ पे। ये कुछ यूट्यूबर्स भी है, कुछ टीचर्स भी है, वो भी ये बातें बोल रहे हैं। देखो एक चीज़ हमेशा देखना, हमेशा क्या होता है, बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए विक्टिम कार्ड खेला जाता है। बोलने को मैं भी आपके फेवर में बोलूंगा, मुझे पता है इमोशनल वे में आपका सपोर्ट करूंगा तो आप मुझे सपोर्ट ही करोगे। ठीक है, अभी मैं वो वीडियो आपके सपोर्ट में इमोशनल वे में बनाता यहाँ पे, तो आप भी मेरे साथ बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कनेक्ट होते। लेकिन मैं एक इस तरीके की वीडियो यहाँ पे बना रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा, जिसमें मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि रियलिटी क्या है वो आपको पता लगे। मुझे फेवर नहीं चाहिए, या फिर मैं इमोशनल कार्ड नहीं खेल सकता आप लोगों के साथ कि भाई इमोशनली अटैच कर कर आप लोगों को और उस तरीके से सब्सक्राइबर व्यूज वगैरह जो भी है वो सारी चीज़ें बटोरूं। ऐसा मेरा कोई भी सीन नहीं है। जो बातें मैं बोलूँगा हो सकता है आपको गलत भी लगे, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये एक चीज़ और मैं बताता हूँ, ये जो बातें जैसी करते हैं ना, जो लो मैच्योरिटी वाली बातें हैं, जैसे बहुत सारे करेंगे भी और करते भी हैं, वो वही बच्चा करता है जिससे अगर अपने बोले उस डेडिकेशन के साथ उसकी तैयारी नहीं है, और जो एक ऐसे बोल सकते हैं खैरात की फॉर्म में जॉब मांग रहा है। ठीक है, ये हो सकता है। जो रियल में पढ़ने वाला बच्चा ना, 100% गारंटी के साथ जो रियल में पढ़ने वाला बच्चा है वो इन चीज़ों को कभी नहीं देखता। और ये फालतू की एक हवाबाजी बनाई है, आप लोगों का कसूर नहीं है, गलती आपकी भी नहीं है, लोगों ने बनाई है। जिस तरीके की वीडियोज आ रही हैं, रेस्पॉन्सिबल पर्सन है उनकी तरफ से भी ये वीडियोज आ रही है, वो चीज़ें मैंने देख ली है कि क्या चीज़ें चल रही है, कि हिंदी भाषी लोगों पे लगते हैं, ये हिंदी वालों का तो बिल्कुल सुपड़ा ही साफ कर देंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, सबसे पहला पॉइंट, एसबीआई जे का जो एग्ज़ाम होता है वो स्टेट वाइज होता है, आपको ये पता है, स्टेट लेवल पे होता है एक टाइप से। ठीक है, स्टेट वाइज होता है। तो अगर हिंदी भाषी फॉर्म में मैं बात करूं, अभी मैं वैकेंसीज भी दिखाऊंगा आपको कि पिछली बार से जो मेजर स्टेट्स हैं उनमें वैकेंसी ज़्यादा है। जैसे मैं एग्जांपल के फॉर्म में बात करूं, अगर पंजाब की बात करूं, पंजाब में नहीं है वैकेंसी उस तरीके से। आप बात करें अपने उत्तराखंड की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो वहाँ पे वैकेंसी, मतलब हिंदी वाले स्टेट्स में वैकेंसीज नहीं है। ऐसे केरला में भी वैकेंसीज नहीं है, वो हिंदी भाषी स्टेट नहीं है। अगर पॉइंट की बात करें तो पॉइंट ये नहीं है कि वो कोई एसबीआई है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन कोई आप पे से नहीं है, इसको कोई ये पॉलिटिकल चीज़ नहीं है कि जो हिंदी भाषी पे लग रही है या फिर इंग्लिश वालों को सपोर्ट कर रहा है, साउथ इंडिया का ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। एसबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट तो आपको पता ही है किसको फेवर करती है किसको नहीं फेवर करती, उसके लिए तो सारे बराबर हैं। और करती भी है तो किसको फेवर करती है वो भी आपको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा पॉइंट, मान लो इन्होंने हिंदी वाले एरियाज में, जैसे बिहार की बात करें, वहाँ पे वैकेंसीज नहीं दी, तो क्या बिहार में ब्रांचेस नहीं है? अगर उन्होंने दूसरे स्टेट में, जैसे साउथ के स्टेट्स में इन्होंने सेलेक्ट किए हैं, क्लैरिकल वगैरह जो भी है जे आपके, इनको सेलेक्ट किया है, तो फिर बिहार वाला कैसे रन होगी ब्रांचेस? ब्रांचेस तो वहाँ ब्रांचेस थोड़ी बंद कर दी एसबीआई ने। पॉइंट ये है डेफिशिएंसी नहीं है, उतनी डेफिशिएंसी नहीं है। और रियल में एक बात और बताऊँ ना आप लोगों को, यहाँ पे डेफिशिएंसी तो फिर भी है एसबीआई में, उतना स्टाफ नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि मैं खुद एसबीआई में हूँ, तो उतना स्टाफ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपने बात करें ना, वो जो पॉलिसी है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है, तो आपको उनसे बात करनी चाहिए। एसबीआई नहीं है उसमें, एसबीआई एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक टाइप से ऐसे मान लो गवर्नमेंट कंपनी मान लो, ये एक टाइप से कंपनी है। ये थोड़ा मेच्योरिटी के साथ सोचो, अगर आप में इतनी मेच्योरिटी नहीं है फिर क्या बैंकर बनोगे आप लोग? और कल को बैंकर बन गए इस लो मेच्योरिटी के साथ,
तो फिर आने वाले टाइम में बैंकों का हाल क्या होने वाला है वो भी आप देख लो, और बैंकों में इकोनॉमी डिपेंड करती है तो अर्थव्यवस्था का क्या हाल होने वाला है वो भी आप देख लो। समझ आई बात? तो ये कंपनी टाइप है, तो इसका ऐसे बोल सकते हो आप, जहां इसको रिक्वायरमेंट है ब्रांचेस रन करवाने के लिए, अगर वो नहीं लेगा कैंडिडेट्स को तो ब्रांचेस कैसे रन हो जाएगी? ब्रांचेस रन नहीं हो सकती ना। तो ब्रांचेस रन करवाने के लिए उसको स्टाफ तो चाहिए, तो जिन स्टेट्स में इन्होंने नहीं दी है वैकेंसी उन स्टेट्स में स्टाफ होना चाहिए। दूसरा, चेकिंग की फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो ग्राउंड रियलिटी आप चेक करो। आप खास करके एक बात करूं, राजस्थान, आप पंजाब, इन्हीं को देख लो, हरियाणा देख लो, इन स्टेट्स में चले जाओ आप, इन स्टेट्स में चले जाना और यहाँ पे ब्रांचेस में जाकर देखना कि कितना स्टाफ है, ठीक है। उसके बाद आप गुजरात फिर भी अब डेफिशिएंसी उतनी नहीं रही है क्योंकि राजस्थान वगैरह वाले चले जाते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र, जहाँ पे वैकेंसी जाई है, उड़ीसा, यहाँ पे आप चले जाना और वहाँ पे देख लेना कि उस ब्रांच में कितना स्टाफ, बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा। इस एरियाज़ की, राजस्थान, बिहार, पंजाब हो गया आपका, हरियाणा हो गया, इन एरियाज़ में एसबीआई की ब्रांचेज में आपको प्रॉपर स्टाफ दिखेगा कि लगभग स्टाफ है और बहुत अच्छा खासा स्टाफ दिखेगा। इन एरियाज़ में आपको स्टाफ की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज दिखेगी कि स्टाफ ही नहीं है। ब्रांच में जाकर बोलोगे, ये तो वहाँ पे लड़ते हैं लोग, बोलते हैं स्टाफ ही नहीं है, तब जब ब्रांच में बोलोगे किसी को तो वो क्या बोलेंगे कि स्टाफ ही नहीं है, क्या करें, स्टाफ दे ही नहीं रहे हमें। ये रियलिटी है। तो ये डेफिशिएंसी के अकॉर्डिंग जहाँ पे नीड है वहाँ पे वैकेंसीज देगा ना। पॉइंट यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे डेफिशिएंसीज क्यों होती है, क्योंकि इन एरियाज में खास करके बात करूं, अगर खास करके बैंक एग्जाम्स की बात करूं तो नॉर्थ इंडिया के कैंडिडेट्स बैंक पे ज़्यादा फोकस्ड होते हैं कंपैरेटिवली साउथ इंडिया। साउथ इंडिया से ज़्यादा कहाँ पे फोकस्ड है? नॉर्थ इंडिया पे बैंकर्स, बैंक की तैयारी करने वाले कैंडिडेट ज़्यादा है, ये आपको भी पता है। अब जो कैंडिडेट साउथ इंडिया या महाराष्ट्र या गुजरात इस साइड में जा रहे हैं, पिछली बार आपको पता है राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान ग्रामीण बैंक ने बहुत ज़्यादा वैकेंसीज दी थी, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स वहां से राजस्थान में वापस स्विच कर चुके हैं। राजस्थान ग्रामीण बैंक का पेपर देकर गुजरात, महाराष्ट्र वगैरह वहां से कहाँ पहुंच गए? राजस्थान ग्रामीण बैंक में पहुंच गए। बहुत ज़्यादा वैकेंसीज थी, तो अब वो वहां से रिजाइन करके आए हैं, तो वहां पे डेफिशिएंसी नहीं हुई है क्या? तो वो डेफिशिएंसी तो है। राजस्थान वगैरह में डेफिशिएंसी नहीं है, पंजाब में खास करके बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है डेफिशिएंसी? क्यों? क्योंकि वहां के कैंडिडेट कहीं जाते ही नहीं है। उन्होंने एसबीआई ब्रांड वैल्यू की फॉर्म में ज्वाइन कर दिया, तो ठीक है, एसबीआई होम स्टेट है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यही बेल्ट तो है जो सबसे ज्यादा तैयारी करता है बैंक एग्जाम्स की, ये तो आपको पता ही है। पॉइंट यहाँ पे ये बन गया था। तो रियलिटी ये है कि यहाँ वाले रिजाइन नहीं करते और वहां पे जो अपने वाले गए हुए हैं वो क्या रिजाइन करके आ जाते हैं। तो रियलिटी ये वो डेफिशिएंसी है। ब्रांच कैसे रन होगी यार? अगर ये पॉलिटिक्स थोड़ी है, बैंक में पॉलिटिक्स थोड़ी चल सकती है, ब्रांच कैसे रन होगी? आप खुद ग्राउंड रियलिटी चेक करो एक बार, जाओ, किसी के पीछे पीछे मत जाओ। अब आपको एक चीज बताऊं, जो मैक्सिमम बड़े बड़े यूट्यूबर्स या टीचर्स की अपने बात करें, मैक्सिमम टीचर्स है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, वो लोग क्या बोल रहे हैं कि ये गलत हुआ है, ये है, वो है। वो क्यों बोल रहे हैं? वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। वो आपको लपेटने का काम है। क्योंकि मैं एक पॉइंट यहाँ पे जरूर बोलना चाहूंगा, अगर इतने ही वो आपके शुभ चिंतक होते और इतना ही अगर आपको वो सपोर्ट करते होते तो वो कभी भी जो अप्रेंटिस की जॉब थी ना उसके लिए कभी भी है ना हवाबाजी नहीं करते। जितने भी लोगों ने जो हमदर्दी दिखा रहे हैं ना आप लोगों को, एक बार जाकर उनकी पुरानी वीडियोस देख लो, 1 साल पीछे की अप्रेंटिस की जो वैकेंसी आई थी उस टाइम पे जाकर देख लो। उन्होंने खूब बोला है कि इतनी अप्रेंटिस की आई है, हमारा ये कोर्स वो कोर्स लॉन्च करने के लिए, मतलब अपने उन्होंने कोर्स बेचे हैं। और वही लोग अब बोल रहे हैं कि एसबीआई ने गलत किया। पहले गलत तुम लोगों ने करवाया है। पॉइंट यहाँ पे जो आता है वो ये आता है कि अप्रेंटिस की, आप मेरी वीडियो जाकर देख लेना, मैंने अप्रेंटिस, बहुत रेयर लोगों ने बोला होगा, मैंने बोला था अप्रेंटिस का फॉर्म बिल्कुल भी मत फिल करना। बीओबी और एसबीआई दोनों का आया था, मैंने बोला था नहीं फिल करना है अप्रेंटिस का फॉर्म। इतना नहीं होता, डेस्क वर्क होता है, सिस्टम नहीं मिलता, लेकिन मैं ये मानता हूँ कम से कम 10% तो जो क्लैरिकल की पोस्ट है उस पर इम्पैक्ट आता है इसका, कम से कम 10%। यानी ऐसे मान लो 5 में से 1 जॉब तो खाएगा ही खाएगा ही। तो ये जो चीज है, जो अप्रेंटिस जिनका उन्होंने सपोर्ट किया था, तो एक मतलब से क्या है, इसका भी तो इम्पैक्ट है। तो इसको सपोर्ट क्यों किया? नहीं करना चाहिए था ना। अगर वो इतने ही ज्यादा थे तो उनको पता था ना 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें क्या हो जाएगा, रेगुलर वैकेंसीज पे इफेक्ट पड़ेगा, ये तो पता ही था ना। फिर उन्होंने क्यों सपोर्ट किया? अब जो ऐसे बोल रहे हैं, और कुछ नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, आपके इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। क्योंकि 90% जो लोग होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, वो इमोशनल होते हैं। नुकसान किसी का नहीं होना, उनका होना नहीं है। आप बोलोगे हाँ हमारे लिए सर ने आवाज़ उठाई, ये किया वो किया, मुझे हो सकता है आप गालियां भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन अगर मैं मानता हूँ 2% लोगों को भी अगर मेरी वीडियो से क्लैरिटी मिल जाती है, 2% को भी रियलिटी पता लग जाती है, तो कम से कम 2% का तो भला होगा। क्योंकि जो इमोशनल वे में चल रहे हैं उनका तो वैसे भी कुछ नहीं होना, ये श्योरिटी है, लिख के ले लेना, क्योंकि ये रोने में रह जाएंगे। अब ऐसे भी ऐसे नफरत हो जाएगी, बाद में उनके समझ में कहाँ से फॉर्म अप्लाई कर, 31 तक ये रहेगा, IPS PO निकल जाएगा, उसके बाद में IPS CS से निकल जाएगा, मतलब बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो निकल जाएगी। 2 दिन भी अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो दूसरे लोग आपसे 2 दिन आगे निकल जाएंगे, तो नुकसान आपका ही, ऐसा कुछ नहीं है। इसी तरीके से वैकेंसी जाती है, जहाँ पे डेफिशिएंसी होती है उसके अकॉर्डिंग वैकेंसी जाती है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा अगर पॉइंट बोलें तो जनरल वाले का केस बोल सकते हैं, जनरल वालों में इन्होंने गड़बड़ की है, जनरल में इन्होंने वैकेंसी नहीं दी, तो ये भी रीजन हो सकता है कि जनरल वालों ने सीट छोड़ी ना हो, क्योंकि जनरल में जनरल तो आता नहीं है, जनरल के साथ में SC ST OBC भी तो आते हैं, जो जनरल से कट ऑफ को फाइट करेंगे वो जनरल में कंसिडर होते हैं। तो जनरल, प्योरली जनरल की बात करें तो उनका तो वैसे भी कोई स्कोप नहीं है, बहुत कम स्कोप होता है बेचारों का। अगर अपने रियल में अगर अपने बात करें तो वहां पे अपने बोल सकते हैं उनके साथ बुरा हुआ है तो बोल सकते हो, उसमें क्या कर सकते हो, वो तो सिस्टम है, वो तो अपने कुछ नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट से बात करो आप, गवर्नमेंट करेगी उस चीज़ पे कि भाई उनकी अलग से वैकेंसी है तो जनरल की अलग से वैकेंसी निकाल दो, जो भी है वो केस अलग है, उसके लिए मैं भी कुछ नहीं बोल सकता, अपने कोई कुछ नहीं बोल सकता, वो गवर्नमेंट ही बोल सकती है। थोड़ा सा अगर अपने सीन देखें वैकेंसीज का तो हो सकता है आपको यहाँ पे क्लियरली ना दिखे, लेकिन नोटिफिकेशन आपके पास है 2025 का भी, आप डाउनलोड कर लेना, देख लेना, थोड़ा आपको पता लग जाए, या फिर मैं दिखा दूंगा लास्ट में PDF में। तो पॉइंट की बात करें तो गुजरात में पिछली बार 220 थी 2025 में, और इस बार 330 वैकेंसीज है। जनरल की 91 थी और इस बार 136 है, ये देखो आप वैकेंसीज का। उसके बाद में अगर अपने बात करें आंध्रा की, आंध्रा में 310 थी और इस बार 760 है आंध्रा, सॉरी कर्नाटक, आंध्रा दिया ही नहीं इन्होंने इस बार, आंध्र प्रदेश भी नहीं दिया। तो ये कौन सा हिंदी भाषी स्टेट है, ये हिंदी भाषी स्टेट है ही नहीं, इसको भी नहीं दिया इन्होंने, स्टार्ट में लपेट दिया। देखो उसके बाद कर्नाटका का दिया है क्या, कर्नाटका पिछली बार 270 थी, इस बार क्या है 760 है। कुल मिलाकर पॉइंट इनको अपने इतना देखेंगे तो ऐसे टाइम कंज्यूमिंग वाली बात है। जो मेन पॉइंट है उस पर चलते हैं, हिंदी वालों पे। हिंदी वालों पे बात करें तो MP में इस बार 100 है और उसमें 113 है, मतलब इस बार क्या है MP में वैकेंसीज पिछली बार के कंपैरिजन में ज़्यादा है हिंदी वालों में। हिंदी में 220 है छत्तीसगढ़ में और यहाँ पे 287 है, हिंदी में ज़्यादा है। ये देख लो कहाँ पे बोल रहे हैं कि हिंदी वालों को नहीं दी वैकेंसी। हाँ, कुछ स्टेट उड़ाए हैं उन्होंने, उनमें उन्होंने बैकलॉग स्पेशल ड्राइव डाल दी, पंजाब में डाल दी, बिहार वगैरह में डाल दिया, वो पता नहीं किस तरीके से उनको हो सकता है डेफिशिएंसी ना, उसके अकॉर्डिंग पिछली बार उससे पहले बार ज़्यादा ही थी वैकेंसी, ठीक है। उसके बाद अपने बात करें यहाँ पे उड़ीसा में 190 और इधर क्या दिया इन्होंने 1100, बहुत ज़्यादा दी है कि उड़ीसा की हालत ही ऐसी है, ठीक है। हरियाणा यानी गायब भी कर दिया इन्होंने, हिंदी वाले देख लेते हैं ओनली अपने। जम्मू एंड कश्मीर में 29, पिछली बार इस बार कितनी है 84 दिए इन्होंने, 29 से सीधी 84। और जनरल की अगर मैं बात करूँ तो 15 और इस बार कितनी है 39 है, ठीक है। तो वैकेंसी अच्छी खासी वैकेंसी दी है यहाँ पे। हिमाचल में हिंदी में इन्होंने कम कर दी, 9 दी है, पिछली बार 68 थी, अब तक सब में इसमें कम हुआ है और सब में बढ़ रही है वैकेंसीज। लद्दाख में इन्होंने 37 ली, ये तो चलो हिंदी वाला ही नहीं, हिंदी का पंजाब इन्होंने अब क्या गायब कर दिया, स्पेशल ड्राइव में OBC को दिया उन्होंने, SC ST भी नहीं है वहाँ पे, तो ठीक है। तमिलनाडु ये तो साउथ इंडिया का 380, अब की बार कितना दिया है 1410। साउथ इंडिया की बात ही नहीं करनी जब आपको दिक्कत ही नॉर्थ इंडिया वालों से, ठीक है, कि नॉर्थ इंडिया में ये हो गया, साउथ इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। साउथ इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रहा, ये SBI बैंक क्यों करेगा यार सपोर्ट, मतलब थोड़ी सी मेच्योरिटी दिखाओ। बैंक मतलब आप अभी जैसे आप जिस तरीके की चीजें कर रहे हो तो बैंक ज्वाइन करने के लायक तो आप वैसे ही नहीं हो, मेंटली तो हो ही नहीं आप, फिर बैंक में जाकर क्या करोगे आप, थोड़ा सा बी सेंसिबल। उसके बाद ये लपेट लेंगे लोग आपको, अब ये इसी में रहेगा, ये हो गया वो हो गया और आप इसी में रह जाओ, अगर पेपर निकल जाएंगे सारे के सारे, नुकसान है आप लोगों का, समझ जाओ तो ठीक है। हिंदी राजस्थान 260 और इस बार कितनी है 350, बड़ी है यहाँ पे देखो। उसके बाद वेस्ट बंगाल छोड़ दो, चलो हिंदी ले लो आप, अंडमान निकोबार ये भी छोड़ दो चलो, ठीक है, ये दूर ज़्यादा है। यूपी में 514 और यूपी में यहाँ पे 250 कम हुई है, क्योंकि पिछली बार तो बहुत ही ज़्यादा थी, तो डेफिशिएंसी नहीं रही। महाराष्ट्र में 476, मराठी 1718, इतनी ज़्यादा वैकेंसीज है, ठीक है। तो ये तो महाराष्ट्र है, चलो दिल्ली उत्तराखंड को देखें, यहाँ पे दिल्ली उत्तराखंड नहीं दिया इन्होंने, नहीं है इस बार, डेफिशिएंसी है, नहीं है। उसके बाद में और कौन सा जाता है हिंदी में, कोई है क्या, झारखंड को दिया है कि इन्होंने, बिहार झारखंड वगैरह नहीं दिए इस बार, लेकिन जिनमें दिए हैं उतने दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे देखना केरला और लक्षद्वीप, ये क्या है साउथ इंडिया के, हिंदी भाषी नहीं है, यहाँ पे क्या है कोई वैकेंसी नहीं है उनकी, देख लो आप। केरला वगैरह को भी यहाँ पे एलिमिनेट किया है, आंध्रा को किया है, केरला को किया है, बहुत सारे, मतलब ऐसे थोड़ी है कि ओनली इन्होंने नॉर्थ इंडिया वाले के साफ किए हैं, साउथ इंडिया के स्टेट्स भी गए हैं यहाँ पे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हर किसी को जहाँ पे नहीं है वैकेंसी, जहाँ पे ब्रांचेस में नहीं नीड है वहाँ पे इन्होंने वैकेंसी नहीं दी,
पॉइंट ये है। और दूसरी बात करें, अगर अपने बात करें जिस तरीके के ब्रांचेज हैं एसबीआई में, उसके अकॉर्डिंग अपने बात करें कि भाई स्टाफ होना चाहिए, तो वो गवर्नमेंट पॉलिसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करनी पड़ेगी कि भाई आप बैंकों को क्यों बोल रहे हो कॉस्ट कटिंग करो, तो बैंक वहां पे क्या करें, कॉस्ट कटिंग करते जा रहे हैं। तो ये पॉइंट है। अब यहाँ पे आप देख लेना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ना सेट बैठे तो आपके, ठीक है। ये 2025 का है, ये लो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, देख लेना क्लियरली बाद में। ये 2025 की वैकेंसीज हैं, ठीक है। और ये 2026 की है, ये लो, ये 26 की नहीं है, ये तो कौन सा है आपका, ये स्पेशल ड्राइव है, 26 की ये नहीं है। 26 की एक बार आपको बता देते हैं कौन सी है। ये स्पेशल ड्राइव था, ये 26 की आई थी, ये 26 की है। और ये तो पड़ा है, टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, वहाँ पे मिल जाएगा। ये 26 की है, ले लो, इनका स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ तक ले लो। फिर उसके बाद में ये ले लो स्क्रीनशॉट, देख लेना आप, वैसे तो मिल जाएगी, आप डालोगे ना SBJ 2025 नोटिफिकेशन तो PDF आ जाएगी, तो 26 की भी आ जाएगी, तो दोनों कंपेयर कर लेना। ऐसा कुछ भी नहीं है, वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हुआ है। कुछ स्टेट्स की बात करें, जैसे कौन कौन सा, एक महाराष्ट्र है, ठीक है। उसके बाद में अपने बात करें किस में ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है, एक आपका तमिलनाडु है और एक उड़ीसा है, इनमें हुआ है, एक कर्नाटक है, इनमें ज़्यादा वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूट हुई है। और ऐसा कोई सीन नहीं, एक वेस्ट बंगाल है, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। जो मेन स्टेट जो राजस्थान वगैरह, जो JK वगैरह जो है आपके, गुजरात वगैरह, इनमें वैकेंसीज बढ़ी है। तो अभी एक बार अप्लाई मत करना, आप लोग अपने इसका एनालिसिस करेंगे, एक प्रॉपर एनालिसिस में लेकर आऊँगा। और अभी अपने एनालिसिस नहीं करेंगे, बार बार डिस्टर्ब नहीं करना आप लोगों को। जहाँ पे डाउट होगा, जहाँ पे क्लैरिटी देनी होगी, वहाँ पे मैं आपको क्लैरिटी दे दूंगा। बस आप 22 और 23 को जो एग्जाम है ना IPSPO, इस पे फोकस करो। आपको माइंड में एक ही चीज़ सेट करनी है कि SBJ अभी आया ही नहीं है, अभी SBJ नहीं आया। SBJ कब आएगा, 23 को आएगा, इसके बाद आएगा, तब तक नहीं, 24 को आएगा SBJ, अगस्त को। ये आपने सोचना है, तब तक अपने एनालिसिस भी कर लेंगे, इसी के बाद ही करेंगे, 24-25 को ही करेंगे अपने, ठीक है, 31 से पहले पहले। तो तब तक आप SBJ नहीं आया, जो आपको दिखाई दे रहा है वो एक माया जाल है, मोह माया है, और कुछ भी नहीं है। और इस पे फोकस्ड हो जाओ, पहला टारगेट ये है, इसको करो आप। और सही में है ना, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ऑफिसर लेवल की आपके लिए। तो इतनी बात आई थिंक आप लोगों के लिए होगी मेरे हिसाब से समझ में आ गया। तो एक बार प्रॉपर वे में थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ अपना सेंस यूज किया करो। जितने भी बोल रहे हैं ये करेंगे वो करेंगे, कोई कुछ कैंपेन वगैरह नहीं करने वाला, ये श्योरिटी है ना, कुछ होने वाला है। सीधा से आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, वैकेंसी निकल जाएगी, कैंपेन करने से होना भी कुछ नहीं है। बैंक को जितनी वैकेंसी उतनी देगा वो, उन्होंने मतलब बैंक ने थोड़ी ठेका ले रखा है कि आपको मैं जॉब दूं। बैंक को जितनी जरूरत है ना उतना ही स्टाफ लेगा वो। अगर आपको बेरोजगारी का मुद्दा उठाना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से उठाओ, बैंक से नहीं उठा सकते अपने, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसने ठेका नहीं लिया हुआ। उसको जितने स्टाफ की जरूरत है वो उतना करेगा। अगर स्टाफ नहीं लेगा तो बैंक क्या चले जाएगा, लॉस में चला जाएगा, फंक्शनिंग नहीं हुई प्रॉपर ब्रांचेज की। तो इस चीज़ पे अपने नहीं बोल सकते कि भाई आप जॉब बढ़ाओ, ये बढ़ाओ, ऐसा नहीं हो सकता। ये जो जितने बोल रहे हैं ना, वो सिर्फ आपको क्या कर रहे हैं, आप समझ सकते हो क्या कर रहे हैं, वो आपको पता है। तो इतनी मेच्योरिटी तो है, बैंक की तैयारी कर रहे हो इसलिए इतने मेच्योर तो हो गए आप, क्योंकि कल को इकोनॉमी में आपका भागीदारी होगी, उसके अकॉर्डिंग बात करें तो ठीक है। कुछ नहीं है, बस तैयारी करो बढ़िया, आने वाले एग्जाम पे फोकस करो। और आज शाम को अपने IPSPO का लाइव पेपर है वो सोल्व कर लेंगे, तो आप उससे पहले पहले IPSPO का पेपर लगा लेना, 7 PM पे अपने IPSPO सोल्व करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले पहले आप टेक्स्ट बुक वाला जो लाइव पेपर है वो सोल्व कर लेना। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।